हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे कूलर के, मोटर के और पंप के कनेक्शन करने की। तो हम आपको पहले डायग्राम पे कनेक्शन बताते हैं और डायग्राम में आज आपको समझाएंगे हम। तो अच्छी तरीके से देखिए और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। हाँ दोस्तों, यहाँ से ये लिया अपन ने न्यूट्रल, सप्लाई का न्यूट्रल ले लिया। इसको यहाँ ला के यहीं छोड़ दिया। इसका एक तार ले लिया। पंप वाला एक तार लिया अपन ने न्यूट्रल, जो यहाँ के यहाँ पे लिया है। कूलर की मोटर का ब्लू तार होता है, वो न्यूट्रल होता है कॉमन। इसको यहाँ से घुमा के उठा के तार लंबा करके एक जगह लिया है। तीनों तारों को एक जगह इकट्ठा करना है, ये न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल के तार में इकट्ठा ही करना होता है। चाहे ऐसे समझ लो कि पंप के दो तार, एक तार कोई सा भी लेके और एक तार मोटर का जो नीला है उसको लिया और सप्लाई का एक तार लिया। तीनों तारों को एक जगह करके और टेपिंग लगा देनी है। फिर बात करते हैं अपन सप्लाई, इसकी सप्लाई में फेस की। ये अपना फेस है, यहाँ से उठा के डायरेक्ट स्विच के नीचे वाले हिस्से में लगा दिया है यहाँ पे। अब यहाँ से दूसरा स्विच ये है, तो इसके अंदर अपन एक तार का टुकड़ा लेके इसके साथ इसको अटैच करते हैं। इसके बाद में कूलर का जो रेगुलेटर है मोटर को कम या ज़्यादा करेगा, उसका कनेक्शन है कि एक तार ये है और एक ये है। तो इस तार को उठा के बिल्कुल पास वाले पॉइंट, ये जो स्विच है इसी के अंदर ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है। जैसे स्विच चालू करेंगे तो यहाँ से ये ऐसे टच हो जाता है, तो यानी कि यहाँ से लाइट सब फेस यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा तार बचता है रेगुलेटर का। अब इसमें क्या है कि जैसे रेड वाला तार है, ये मीडियम स्पीड का होता है। सफ़ेद वाला तार है, ये बिल्कुल लो स्पीड का होता है। और ब्लैक वाला तार है, ये हाई स्पीड का होता है। तो अपन को हाई स्पीड में लगाना है रेगुलेटर के साथ। अगर रेगुलेटर नहीं होता तो भी अपन को ब्लैक वाला ही लेना है, हाई स्पीड का। तो हाई स्पीड का तार अपन को जोड़ना है ब्लैक वाला, यहाँ से उठाया ब्लैक वाला इसके साथ, रेगुलेटर के दूसरे से के साथ। अब रहता है कि रेड और वाइट ये तार बचता है, इसके साइड में टेपिंग करके इसको छोड़ देना है। ये कम स्पीड के कोई काम के नहीं है। अब कूलर की मोटर की है, पंप की बात, तो पंप का एक तार बचा हुआ है फेस वाला, ये आएगा यहाँ से उठा के इसके साथ। अब जैसे यहाँ से बटन चालू करेंगे, ये वाला बटन ये चालू करेंगे तो ये इसमें अटैच हो जाता है अंदर से, तो इसमें सप्लाई जाती है। ये कूलर का पंप है, ये मोटर हो गई है, ये रेगुलेटर हो गया, ये दोनों स्विच हो गए। इस तरीके से सर इसका कनेक्शन होता है। और फिर भी अगर किसी भाई को अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बताया करो। इसके अंदर हम अच्छे से अच्छे तरीके से भी आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा रेगुलेटर है, इसके भी दो तार हैं और हमने दिए दो स्विच लिए हैं। ये दो स्विच एक पंप का रहेगा, एक रेगुलेटर का रहेगा। इधर देके अपन ये वाला पंप ले लिए कूलर का, जो कूलर में लगा रहता है, इसके भी ये दो तार हैं। देखिए दो तार हैं, पंप के भी दो तार हैं, एक ब्लैक है एक लाल है। ओके, और ये अपने सप्लाई के जो अपन प्लग में लगाते हैं उधर, और इधर कनेक्शन करते हैं कूलर के अंदर, इसके भी दो तार हैं। और ये है अपनी मोटर कूलर वाली, जिसका ये तार है, जिसके अंदर ये देखिए चार तार हैं, एक सफ़ेद, एक लाल, एक ब्लैक और एक ब्लू। ये वाइट की जगह अपन ने पहले उसमें लाइट कलर लिया था डायग्राम के अंदर। अब इसमें नीला तार है, ये कॉमन होता है। कंपनी आगे से ही कॉमन करके भेजती है और कॉमन ही रहता है। इसको न्यूट्रल की जगह ही लगाना है। अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। जैसे कि ये कूलर की मोटर का एक तार अपन ने ये ले लिया नीला, ओके, एक तार नीला ले लिया। और इसमें से ये पंप वाला तार है, दो है, इसमें से अपन ने ब्लैक वाला ले लिया, एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला मोटर का। और अब ये दो तार है सप्लाई के,
इसमें से कोई सा भी एक तार ले लो, चाहे ये ले लो चाहे नीचे वाला ले लो। ये तीनों तार अपन ने ले लिए, एक जगह इनके टेपिंग लगेगी, तीनों एक जगह लग के टेपिंग लग जाएगी इनकी। देखिए दोस्तों, 3 तार तीनों के अपन ने टेपिंग लगा दी। एक पंप वाला हो गया, एक नीला तार जो कूलर की इस मोटर का है उसका हो गया, एक वाइट वाला है जो अपन ने सप्लाई का एक तार लिया। तीनों तार को लेके एक जगह टेपिंग लगानी है, ठीक है। अब कूलर की मोटर का जो एक तार बचा हुआ है लाल वाला, रेड वाला है, वो कूलर के इस वाले पॉइंट में लगेगा, स्विच के इस वाले पॉइंट में लगेगा। ये इसको अपन लगा देते हैं। ये लग गया इस वाले में। अब ये रेगुलेटर के दो तार हैं, जिसमें से एक तार लगेगा इस वाले पॉइंट में। अभी आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, रेगुलेटर का एक तार है जो अपन ने कूलर की मोटर का जो ब्लैक वाला है उसमें जोड़ दिया है। अब रेगुलेटर को सप्लाई देनी है तो अपने पास रेगुलेटर का ये एक तार बचा हुआ है, ये लगेगा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे लगेगा। ये अपन इसको इधर लगा देते हैं और अभी आपको दिखाते हैं। ये वाला तार हमने यहाँ लगा दिया है, इसका रेगुलेटर का दूसरा वाला तार यहाँ लगा दिया है, और ये पहला तार जो कूलर की मोटर के 4 तार थे उसमें से ब्लैक वाले के ऊपर लगा दिया है। अब सप्लाई का एक तार लगाना है अपन को, जो एक तार तो पहले न्यूट्रल में 3 जगह कर ही दिया, तीनों को एक जगह वाइट वाला। अब इसी का वाइट वाला सप्लाई का फेस बचा है, जो फेस या तो इसमें लगा दो या फिर इसमें लगा दो, दोनों में से कहीं भी लगाओ, सप्लाई दोनों में पहुंच जाएगी। तो अभी हम लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये सप्लाई का जो फेस बचा था ये अपन ने यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है। ये चाहे इसमें लगा देते तो भी सप्लाई आ जाती है, और इसमें लगाया तो भी सप्लाई उसमें भी पहुँच जाएगी, इसमें भी आ जाएगी। ये हो गया अपना पूरा कनेक्शन। अब ये जो तार बचे हुए हैं, एक रेड और एक वाइट, ये कूलर की मोटर का तार है जो ये फ्री रहता है। ये कम स्पीड का है इसलिए इनको काम में लिया नहीं जाता है, और ब्लैक वाला जो हाई स्पीड का है उसके लिए इसको यहाँ पे काम में ले लिया। तो इनकी टेप लग जाती है, अलग से पड़े रहते हैं ये। अभी हम आपको इसके टेप लगा के दिखाते हैं और फिर हम इसको चला के दिखाएंगे आपको। देखिए, ये तारों की हमने टेप लगा दी है। अब अपना कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब हम इसको चला के देखेंगे। तो इनको स्विच को पहले अपन सीधा कर लेते हैं, ये भी उल्टे हैं तो इनको उल्टा करना है। और सप्लाई देके देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले अपन चलाते हैं पानी वाला पंप जो इसमें तार जुड़ा हुआ है। ये अपने पानी का पंप चल चुका है, यहाँ पे पंप चालू है ये, ठीक है। ये हो गया इससे बंद। अब यहाँ पे इस वाली मोटर को चला के देखेंगे। तो पहले अपन स्विच करते हैं ऑन। अभी तक चली नहीं है क्योंकि अभी रेगुलेटर चलेगी है। जैसे अपन यहाँ से रेगुलेटर को घुमाते हैं, ये मोटर चलने लग गई है सर। ये मोटर अभी हाई स्पीड पे है, जैसे जैसे इसको घुमाते रहेंगे ये लो में हो जाएगी। उल्टा काम करता है ये स्विच, रेगुलेटर हमेशा उल्टा ही काम करेगा। जिधर इसको स्पीड बढ़ानी होती है उधर तो बढ़ता, उधर कम होता है, और जिधर कम करते हैं अपन बंद करने की तरफ, उधर ये लो हो जाता है, इधर लो हो जाता है ये, और फिर लास्ट में इसी से बंद भी हो जाता है। ओके दोस्तों, अब कनेक्शन आपको समझ में आ गया है। और एक बार और समझा देता हूँ मैं। कूलर की मोटर के किसी में 4 तार आते हैं, किसी में 2 तार आते हैं। तो 2 तार आते हैं, अभी भी अपन ने 2 ही काम में लिया है। तो सबसे पहले तो आप कूलर की मोटर का एक तार ले लो, एक तार पानी की मोटर का ले लो, और एक तार सप्लाई का ले लो। तीनों तारों को एक जगह जॉइंट करना है और टेप लगा देनी है। बाकी बचते हैं 3 तार।
जो 3 तार बसते हैं, एक सप्लाई का बसता है, एक कूलर की मोटर का बसता है, एक कूलर के पंप का बसता है। तो सप्लाई वाला तार अपन ने स्विच में लगाया ही है। एक तार सप्लाई का बसता है, ये इसमें लगा देना है स्विच के साथ में अटैच में। पंप का एक तार बसता है, उसको यहाँ लगा देना है। और रेगुलेटर का जो तार बस रहता है एक, वो इसमें लगाना है। और अब इसका एक तार रह गया और कूलर की मोटर का एक तार रह जाता है, वो उसको अपन को टेपिंग कर देनी है इसके जैसे इसके किया हुआ है ऐसे। ओके दोस्तों, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार आप हमको कमेंट करो। कमेंट के अंदर जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा आपको। थैंक यू।